एक बार की बात है, सीमापुर गांव में दो दोस्त रहते थे। आज उनका 12वीं कक्षा का रिजल्ट होता है। वो दोनों पढ़ाई में कुछ खास नहीं थे, इसलिए रिजल्ट वाले दिन वो दोनों ही घबराए हुए थे। अरे रोहन भाई, क्या लगता है पास तो हो जाएंगे ना? भाई लगता तो है, मैंने तो सारे पेपरों के नंबर घर पर जोड़ रखे हैं। 100 में से 33 ही बन रहे थे। अगर मास्टर ने 1-2 नंबर भी काट दिए तो दिक्कत हो जाएगी। हे भगवान, किसी तरह पास करवा दे, बस मेरे दोस्त रोहन को पास करवा दे। वाह भाई, तू इतना अच्छा कब से हो गया जो मेरे लिए दुआ मांग रहा है? अरे भाई, मैंने सारे पेपर तेरी चीटिंग करके ही तो किए हैं। अगर तू पास हो गया तो मैं भी हो जाऊंगा। फिर मास्टर रिजल्ट अनाउंस करते हैं और वो दोनों पास हो जाते हैं। अरे वाह वाह, पास हो गए मेरे भाई, आज तो मजा ही आ गया। हाँ भाई, शुक्र है भगवान का, स्कूल से जान छूटी। अब रोज सुबह सुबह उठना नहीं पड़ेगा। वो दोनों बहुत खुश होते हैं और अब पूरा दिन गांव में इधर उधर घूमते रहते हैं। फिर एक दिन राहुल सुबह देर तक सोता रहता है। अरे कमबख्त, 12 बज गए, अभी तक सो रहा है। चल उठ, जब से स्कूल खत्म हुए हैं तब से पूरा दिन बस आवारागर्दी करता रहता है। अरे माँ, अभी अभी तो इतनी मेहनत करके मैंने स्कूल पास किया है, अब मुझे थोड़ा आराम करने दो। कमबख्त, तू तो गलती से पास हो गया है, पता नहीं तुझे मास्टर ने पास कैसे कर दिया। फिर माँ की डांट से परेशान होकर वो घर से निकल जाता है और सीधा रोहन के घर पहुँच जाता है। रोहन, रोहन, अरे रोहन भाई कहाँ हो? हाँ, आ गया सुबह सुबह। खुद तो जिंदगी में कुछ करना नहीं चाहता और मेरे बेटे को भी बिगाड़ कर रखा हुआ है। अरे माँ, अब फिर से गुस्सा करने लग गए। देखो रोहन, 12वीं पास किए हुए अब 6 महीने हो गए, आगे क्या करना है तुमने कुछ सोचा भी है? अरे माँ, सोच लूंगा, अभी तो बहुत टाइम है। फिर वो दोनों घर से निकल जाते हैं और गांव में नदी के पास पेड़ के नीचे बैठकर बातें करने लगते हैं। राहुल भाई, स्कूल पास किए हुए अब 6 महीने होने वाले हैं। घर वाले अब बहुत डांटने लगे हैं, अब हमें कुछ करना होगा। हाँ भाई, बात तो सही कह रहे हो तुम। मेरे पास एक प्लान है, क्यों ना हम दोनों आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली चलें। एक बार गांव से निकल गए तो दिल्ली में खूब ऐश करेंगे। वहाँ हम दोनों को कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं होगा। पूरा दिन आजादी ही आजादी होगी। मस्त प्लान है भाई, मैं आज ही माँ को दिल्ली जाने के लिए मनाता हूँ। फिर वो दोनों भागते हुए खुशी खुशी अपने घरों की तरफ जाते हैं और अपने माँ बाप को दिल्ली जाने के लिए मना लेते हैं। देखो रोहन, दिल्ली में अच्छे से पढ़ाई करना, अब तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। फिर वो दोनों दिल्ली जाने के लिए गांव से बस पकड़ लेते हैं। अब रोज पार्टी करेंगे भाई, अब रोज रोज की चिक चिक खत्म मेरे भाई। फिर रात भर बस में सफर करके वो दोनों दिल्ली पहुंच जाते हैं। फिर वो दोनों बॉयज हॉस्टल में रूम लेने जाते हैं। अब भाई साहब, हम दोनों को एक रूम चाहिए था, मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा, एक रूम का 10,000 लगेगा। अरे भाई साहब, ये तो बहुत महंगा है, थोड़ा कम नहीं हो सकता? भाई एक ही रेट है, बाकी के स्टूडेंट्स को भी इसी रेट में कमरे दिए हैं, चाहो तो उनसे पूछ लो। अरे रोहन भाई, हमारे घर वालों ने 10,000 दिए हैं रूम रेंट के लिए, पूरा इसे दे दिया तो पार्टी के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? चलो कहीं और कमरा ढूंढते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से पलट कर जाने लगते हैं, तभी हॉस्टल मालिक उन्हें आवाज लगाता है। अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? मेरे पास एक कमरा है 203 नंबर, वो काफी समय से खाली पड़ा है, तुम एक बार चल कर देख लो, मैं वो कमरा तुम्हें 5,000 में दे सकता हूँ। फिर वो उन्हें कमरा दिखाने के लिए ले जाता है। वो कमरा बहुत सालों से बंद था। जैसे ही वो कमरा खुलने की आवाज आती है, हॉस्टल के बाकी लड़के कमरों से बाहर आकर देखने लगते हैं। कमरा खुलते ही हवा का झोंका आता है और हर तरफ खौफ का माहौल बन जाता है। कमरा तो ठीक है, बस इसकी सफाई करनी पड़ेगी। बहुत दिनों से बंद था ना, इसलिए धूल मिट्टी जम गई है। अरे वाह वाह, रोहन भाई, यही कमरा ले लेते हैं, सीधा सीधा 5,000 रुपए बच जाएंगे। फिर उन पैसों की पार्टी करेंगे, घर वालों को इसका किराया 10,000 ही बताएंगे। फिर हॉस्टल मालिक उन्हें कमरे की चाबी देकर वहाँ से चला जाता है। उसके वहाँ से जाते ही हॉस्टल के कुछ लड़के वहाँ आते हैं। भाई, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम जानते नहीं क्या इस कमरे के बारे में? भाई, ये कमरा ठीक नहीं है। जब ये कमरा बंद था तब रात में कोई इस कमरे के आगे से भी निकलने की हिम्मत नहीं करता था। इस बंद कमरे से अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। मेरी मानो तो ये कमरा वापस कर दो। अरे पागल, ये कैसी बहकी बहकी सी बातें कर रहा है? हमें ये कमरा सस्ते दाम में मिल गया है, इसलिए तुझे जलन हो रही है ना? ठीक है भाई,
जैसी तुम्हारी मर्जी, आज रात तुम्हें खुद पता चल जाएगा। हाँ। फिर इतना बोलकर राजेश और उसके दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। अरे राहुल भाई, मुझे तो डर लग रहा है, कहीं इनकी बात सच निकली तो। अरे डरपोक, कुछ नहीं होगा, कोई भूत वूत नहीं होते, तू घबरा मत, मैं हूं ना। बस ये सोच कि इन बचे हुए 5,000 रुपए को कैसे उड़ाना है। फिर वो दोनों मिलकर उस कमरे की साफ सफाई करते हैं। उस कमरे में एक ही बेड होता है। अरे भाई, लेकिन यहाँ तो एक ही बेड है, एक को नीचे सोना पड़ेगा। अरे ठीक है, इस महीने तुम नीचे सो जाओ, अगले महीने मैं नीचे सो जाऊंगा। फिर थोड़ी देर में रात हो जाती है और हॉस्टल में सब लोग सो जाते हैं। फिर आधी रात होते ही उस कमरे में अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। राहुल बेड पर सो रहा होता है और रोहन नीचे। डर के मारे दोनों की नींद खुल जाती है। अरे मर गए रे, अरे ये कैसी आवाज थी भाई? पता नहीं भाई, कहीं वो लड़का सच तो नहीं बोल रहा था। तभी फिर से किसी के गुर्राने की आवाज आती है। अरे मर गए रे, अरे भाई, ये आवाज तो इस पेड़ के नीचे से आ रही है। रोहन, जल्दी से बेड के ऊपर आ जा। फिर जैसे ही रोहन खड़ा होता है, तभी बेड के नीचे से एक हाथ निकलता है और उसका पैर पकड़ लेता है। अरे मर गए रे, अरे राहुल भाई, अरे इसने तो मेरा पैर पकड़ लिया, अरे जल्दी कुछ करो। फिर वो हाथ तेजी से रोहन को बेड के नीचे खींच लेता है और राहुल कुछ नहीं कर पाता। फिर राहुल बेड से नीचे उतरता है और कमरे से बाहर की ओर भागता है। शोर सुनकर सब लड़के अपने अपने कमरों से बाहर आ जाते हैं। अरे मर गया रे, अरे हाय, अरे ये कमबख्त भूत मेरे दोस्त को खींच कर ले गया। अरे हाय 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 हाय। अरे राहुल भाई, क्या हुआ? डरो मत, ठीक से बताओ कि हुआ क्या? भाई, हम दोनों अपने कमरे में सो रहे थे, रोहन नीचे सो रहा था, तभी डरावनी आवाजें आने लगी और अचानक से बेड के नीचे से एक हाथ निकला और इसने रोहन को बेड के नीचे खींच लिया। मैंने बहुत कोशिश की उसे पकड़ने की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने तुम दोनों को पहले ही कहा था उस कमरे में मत रुको, वो कमरा शापित है, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। भाई, मेरी मदद करो, मैं रोहन की माँ को क्या कहूँगा, कोई मेरी मदद करो। फिर शोर शराबा सुनकर वो हॉस्टल का मालिक भी वहाँ आ जाता है। फिर राहुल उसे सारी बात बताता है। मुझे लगा था अब तो इतने साल हो गए हैं, शायद अब सब ठीक हो गया होगा, लेकिन मैं गलत था। देखो, ये बात हॉस्टल से बाहर नहीं जानी चाहिए, जो भी करना है हमें मिलकर करना होगा। अगर ये भूत प्रेत की बात हॉस्टल से बाहर चली गई तो मेरा हॉस्टल बर्बाद हो जाएगा। चलो हम सब एक साथ वहाँ चलते हैं, हो सकता है रोहन के बारे में कोई सुराग मिल जाए। फिर सब लड़के कमरे की ओर चल देते हैं और वहाँ पहुंचकर टॉर्च लाइट से बेड के नीचे झांककर रोहन को ढूंढने लगते हैं, लेकिन बेड के नीचे कोई नहीं होता। उस हाथ ने रोहन को बेड के नीचे ही खींचा था, मैं सच बोल रहा हूँ। अरे लेकिन बेड के नीचे तो कोई भी नहीं है, रोहन गया तो गया कहाँ? हे भगवान, मैं रोहन की माँ को क्या जवाब दूंगा? आखिर रोहन गया तो गया कहाँ? वो ऐसे कैसे गायब हो सकता है? अब भाई, आप मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। मुझसे 50,000 रुपए ले लो, लेकिन इस बारे में किसी को कुछ मत बताना। तुम ये कमरा छोड़ के दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाओ, अब मैं तुमसे कोई किराया नहीं लूंगा। अरे लेकिन मेरे दोस्त का क्या? आखिर वो गया तो गया कहाँ? मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मुझे मेरा दोस्त चाहिए। फिर वो लोग निराश होकर उस कमरे को वापस बंद कर देते हैं और राहुल राजेश के कमरे में चला जाता है। फिर अगले दिन सुबह होने पर राहुल के फोन पर रोहन की माँ का फोन आता है। हेलो राहुल बेटा, कैसे हो तुम? और हॉस्टल में सब सही रहा ना? हाँ जी आंटी, अब सब सही रहा। बहुत अच्छी बात है, बस अब तुम दोनों दोस्त अच्छे से पढ़ाई करो ताकि तुम्हें कोई बढ़िया सी नौकरी मिल जाए। अच्छा, रोहन कहाँ है? वो अपना फोन नहीं उठा रहा है, मेरी बात करवाना उससे। हाँ, अभी थोड़ी देर में करवाता हूँ आंटी, अभी वो बाथरूम में नहाने गया हुआ है। चलो कोई बात नहीं, तुमसे बात हो गई, एक ही बात है, जब वो नहाकर बाहर आए तो मेरी बात करवाना। फिर इतना बोलकर रोहन की माँ फोन रख देती है और राहुल रोने लगता है। अब मैं राहुल की माँ को क्या जवाब दूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। राजेश भाई, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, किसी तरह रोहन को ढूंढना ही होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि रोहन के साथ क्या हुआ और उस भूतिए कमरे का क्या राज है, तो कमेंट जरूर करें और लाइक करना ना भूलें।